दरअसल हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई खबर है तो उसकी पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखें। जैसे देश में जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के सामने देश के हालात को हम रखें, एक तस्वीर आपके सामने रखें, ताकि आप यानी कि हम सब हिंदुस्तानी उस बात को ठीक से समझ सकें। अभी 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाएंगे, यानी कि भोजन हर आदमी का अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, किसी को भूखे नहीं रहना चाहिए। देश में राइट टू फूड सिक्योरिटी लागू है, मगर पिछले साल यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 82 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो हर रोज रात में भूखे पेट सोते हैं। 850 करोड़ की इस दुनिया में अगर आप इस लिहाज से देखें तो 10% आबादी रात में भूखे सोती है। इस धरती पर रहने वाले 10 लोगों में से एक ऐसा होता है जिसकी भूख रात भर उसको सताती है। अगर इसी आंकड़े को भारत में देखें तो हमारे यहाँ हर रोज 20 करोड़ लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते, यानी कि भोजन तो मिलता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यह तब है जब सरकार ने मुफ्त राशन की योजना चला रखी है। अगर वह नहीं होती तो फिर हालात कुछ और होते और बुरे होते। इसके इतर एक आंकड़ा यह भी है कि भारत में हर साल 7,000 से 19,000 लोग भूख से मर जाते हैं, यानी कि प्रॉपर खाना नसीब नहीं होता। इस तरह से आप देखें तो 5 से 13 मिनट में एक आदमी बिना खाने के मर जाता है। ये स्थिति हमारे देश की खाने को लेकर के है। अब खबर पर आते हैं। ये खबर नहीं है, खबर का एक चेहरा है। जो असली चेहरा है वो अब आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में पुलिस ने एक गोदाम से 200 किलो कोकीन बरामद की। कितने? 2 क्विंटल। कोकीन इंटरनेशनल मार्केट में 10 करोड़ पर केजी के लिहाज से मानी जाती है, तो यह बरामदगी जो है वो 2000 करोड़ की है। 2000 करोड़ की। आपको पता होगा कि इसी महीने, अभी 10 दिन भी नहीं हुए, दिल्ली में ही कोकीन की एक और बड़ी बरामदगी हुई थी और वह थी 5600 करोड़ की। यानी कि 10 दिन के भीतर 7600 करोड़ की कोकीन देश की राजधानी में पकड़ी गई। कोकीन यानी कि ड्रग्स, नशा। रोटी पर नशा कितना भारी है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इसलिए मैंने पहले रोटी का सवाल रखा, उसके बाद नशे का, कोकीन का रखा, ताकि दोनों आमने सामने रहेंगे तो हम कहां आकर के खड़े हैं यह सच्चाई आपको पता चल सके। सिर्फ 10 दिन में 7600 करोड़ की कोकीन पकड़ी जाती है तो फिर देश में क्या स्थिति होगी? कितनी कोकीन देश में या बाकी ड्रग्स बेचे जा रहे होंगे, उनका धंधा चल रहा होगा, शायद आप अंदाजा ना लगा पाए। यह तो वो है जो दिल्ली में पकड़ी गई है। इसका बाजार कितना बड़ा होगा आप समझिए। अब आप ये सोचिए कि 7600 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता है। अगर एक प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए मान लें कि 2 करोड़ रुपए लगते हैं, तो इस 7600 करोड़ से जो दिल्ली में कोकीन बरामद हुई है, 3800 स्कूल बन सकते थे। 2 करोड़ की लागत वाले 3800 स्कूल। पटना में जो एम्स बना है उसको बनाने में 824 करोड़ लगे। मैंने मान लिया कि 1000 करोड़ में एक एम्स बनता है तो 7600 करोड़ में 7 से 8 एम्स बन सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए में एक कमरे का घर बना करके दिया जाता है। अगर आप हिसाब लगाएं तो इस पैसे से 3000 मकान बनाकर गरीबों को दिए जा सकते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि जहां रोटी, कपड़ा, मकान आज भी एक बड़ी आबादी के लिए सवाल है, वहां नशे का कारोबार फल फूल रहा है और इसका धंधा करने वाले वारे न्यारे कर रहे हैं। पुलिस की माने तो दिल्ली में यह जो 2000 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई है, उसको लाने वाला लंदन भाग गया है। दिल्ली के रमेश नगर इलाके में बरामद की गई इस कोकीन को जिस कार में लाया गया था, उसमें संयोग से जीपीएस लगा हुआ था और स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की है वो इस खेप की सूचना पाकर के इसको ट्रैक कर रही थी।
और कार के जीपीएस की लोकेशन को ट्रैक करते हुए वह उस गोदाम तक पहुंच गई जहां कोकीन रखी गई थी या यूं कहिए कि छिपाई गई थी। पुलिस के मुताबिक यह कोकीन की खेप उसी सिंडिकेट से जुड़ी है जिसने पिछली बार में 5600 करोड़ रुपए की कोकीन ला रखी थी, जो बरामद हुई थी। जिस जगह पर यह कोकीन बरामद हुई 2000 करोड़ की, वहां से हमारे संवाददाता जावेद की रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार के दिन दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलो कोकीन की, यानी कि इंटरनेशनल, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए की है, उस पूरे एक खेप को बरामद किया है। और इस वक्त हम उसी फैक्ट्री यानी कि उसी गोदाम के बाहर हैं जहां पर इस 200 किलो कोकीन को रखा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5600 करोड़ कीमत की ड्रग्स के बाद उसी खेप के दूसरे कंसाइनमेंट को बरामद किया है, जिसकी कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ कीमत बताई जा रही है। ये दिल्ली का रमेश नगर इलाका है और यहाँ पर इस खबर के बाद हर कोई हैरान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो दो आरोपी जो हैं ब्रिटेन से, यानी कि वीरेंद्र बसोया जो कि इस पूरे ड्रग्स का किंगपिन है, उसने दो लोगों को इंडिया में इस कंसाइनमेंट के लिए भेजा था। पहला कंसाइनमेंट 5600 करोड़ का था, जिसे जिम्मी नाम के शख्स को दिल्ली और दिल्ली के अलावा इसके सटे एनसीआर और दूसरे राज्यों में ठिकाने लगाना था। वहीं दूसरा कंसाइनमेंट 200 किलो कोकीन यानी कि 2000 करोड़ कीमत का जो ये कंसाइनमेंट था, इसको जिम्मी के साथ आए दूसरे शख्स को इसको ठिकाने लगाना था। उसके बाद जो इस पूरे मामले में ये जानकारी मिली कि एक गाड़ी है, जिस गाड़ी को वो दूसरा शख्स जो कि ब्रिटेन से आया था जिम्मी के साथ, वो इस गाड़ी को चला रहा था और उसी गाड़ी से इस पूरे कंसाइनमेंट को वो जो है यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। उसके बाद उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए, चेक करते हुए यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची और जब गाड़ी के पास पहुंची तो उस गाड़ी के बेस पर फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस गोदाम तक पहुंची जहां पर 200 किलो कोकीन रखा हुआ था और जो एक चिप्स के पैकेट के अंदर पूरी तरीके से रैप किया हुआ था। दिल्ली पुलिस 5600 करोड़ के बाद इस 2000 करोड़ की कीमत की ड्रग्स को लेकर एक बड़ी कामयाबी मान रही है और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो दूसरा शख्स है जिसे यहाँ पर इस गोदाम को उसने किराए पे लिया था, वो इस वक्त बाहर यानी कि विदेश से भागकर ब्रिटेन चला गया है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही कि क्या वाकई वो शख्स ब्रिटेन चला गया या फिर इस वक्त इंडिया में ही मौजूद है। हिंदुस्तान में ड्रग्स का जो सिंडिकेट है, जो रैकेट है, वो इतना मजबूत कैसे है कि देश की राजधानी में 7000 करोड़ यानी 7500 करोड़ की कोकीन बरामद होती है, तो देश के भीतर के हालात कैसे होंगे अंदाज़ा लगा सकते हैं। राकेश शर्मा फॉर्मर आईजी हैं बीएसएफ के और मोनीश भल्ला जो एनसीबी के फॉर्मर ऑफिसर हैं, आप दोनों हमारे साथ हैं, आप दोनों का स्वागत है। राकेश शर्मा जी, क्योंकि बीएसएफ के आप हैं, कोकीन का मतलब ये है कि लैटिन अमेरिकन कंट्री में बनने वाला ड्रग्स, बोलीविया में, कोलंबिया में, ब्राज़ील में, पेरू में, चिली में, अर्जेंटीना में जो ड्रग्स बनता है, यहाँ से हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर वो ज़मीन फाड़ के तो आता नहीं होगा, आसमान से टपकता नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर रूट है और उस रूट के ज़रिए जो हमारा जेन्युइन रूट है कारोबार का, उसी रूट से आता होगा या कोई दूसरा रूट है? जी, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? सर आ रही है। अच्छा, मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक 1985 की एक घटना बताता हूँ कि फाजिलका में मैं पोस्टेड था बॉर्डर के थ्रू, जबकि बॉर्डर अनफेंस था और एक कंसाइनमेंट पकड़ी गई थी ड्रग्स की जिसमें हीरोइन थी। तो वो जब पकड़ी गई तो उस वक्त उसकी कास्ट, जो कंसाइनमेंट उस वक्त मुझे याद नहीं है, 10 किलो के करीब करीब रही होगी, 1 करोड़ की गई थी। आज ये 5600 करोड़ तक ड्रग्स की जो मतलब वॉल्यूम है और जो उसका जो पैसे की हेरा फेरी जो हो रही है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मैं आपको एक चक्रव्यूह बता दूं कि अगर आप इसको ठीक से समझे, भारत पूरी कंट्री बहुत ही वनरेबल है ड्रग पेडलिंग के लिए और ड्रग्स स्मगलिंग के लिए। हमारे ईस्ट में अगर आप देखें, जिसको हम गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें ये देश शामिल, हमारे नेबर्स, खास करके म्यांमार दुनिया का नंबर 2 प्रोड्यूसर है ड्रग्स का। और वो भेजेगा कैसे?
वो सारा इंडिया की लैंड का इस्तेमाल करता है। हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, खास करके बांग्लादेश, थोड़ा लाओस, चाइना और इससे और भूटान से भी, यहाँ से लैंड बॉर्डर से स्मगलिंग होके जो ड्रग्स हैं वो इंडिया में आते हैं। और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं सात हमारी 7 सिस्टर्स, उसमें जो लोकल कंजम्पशन होती है और जो बाकी ड्रग है वो वे ऑफ बंगाल से फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में भेज दी जाती है। ये तो रहा गोल्डन ट्राइंगल का। जो हमारा गोल्डन क्रेसेंट है जो हमारे वेस्ट में बनता है, जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के साथ में है, जिसमें प्राइमरली हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर से जो ईरान है, इसमें जो खेती होती है कोकीन की, उसको जो फिर बाद में कन्वर्ट होकर हेरोइन में बनती है, वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आई वुड से बॉर्डर ऑल्सो आईबी एंड पार्ट ऑफ एलसी फ्रॉम रजौरी पुंछ जम्मू सेक्टर, जिसमें शामिल है आरसपुरा, अखनूर, सांबा सेक्टर से, सर ठीक है, और लैंड रूट से। सर मेरा सवाल दरअसल ये है कि म्यांमार के पास भी आपका बॉर्डर पोरस है, लेकिन पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर पोरस तो है नहीं, तो पोरस बॉर्डर क्यों है जब ड्रग्स, आपको पता है कि म्यांमार जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रग प्रोडक्शन का देश है। अफगानिस्तान में पॉपी की खेती होती है और वहाँ से बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार होता है और दुबई के रास्ते और अरब के रास्ते होता है। मुनीश भल्ला साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि आप एनसीबी के ऑफिसर रहे हैं। हिंदुस्तान सिर्फ ट्रांजिट रूट का पार्ट तो होगा नहीं, जाहिर है कि कंजम्पशन भी हिंदुस्तान के भीतर बड़े स्केल पर हो रहा होगा और उसके दो रास्ते हैं, एक तो माफिया जो पैसा कमाने के लिए कर रहा होगा और दूसरा जो टेररिस्ट गैंग्स हैं, जो टेरर नेटवर्क है, वो हिंदुस्तान के भीतर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए काम कर रहा होगा। सवाल ये है सर मेरा कि हिंदुस्तान के बाहर से ड्रग्स का ये रूट कैसे तैयार होता है, ये आता कैसे होगा, और दिल्ली की राजधानी में अगर 7,500 करोड़ की खेप पकड़ी जाती है 10 दिनों के भीतर, तो फिर हिंदुस्तान के हालात कितने खतरनाक हैं सर? राणा साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम किया, उसके लिए बधाई देता हूं, और मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने लगातार ये जो 2 सीजर्स किए हैं, मेरे ख्याल से हिस्ट्री में, दिल्ली की हिस्ट्री में इससे बड़ा केस नहीं होगा जहां तक मुझे याद आता है। और स्पेशली कोकेन, अभी हम सर को सुन रहे थे, सर एक आइट आपको आसपास का गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल बता रहे थे। मैं ये मानता हूं कि ये गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रेसेंट नहीं है, मैं इसको डेथ क्रेसेंट और डेथ ट्रायंगल मानता हूं, क्योंकि ये मौत। अग्रीड सर, अग्रीड। तो मैं इसकी डेफिनेशन चेंज कर चुका हूं। दूसरा, जहां तक पोरस बॉर्डर्स का सवाल है, जहां तक हेरोइन का सवाल है, जहां तक ऐसे प्रोडक्ट का सवाल है जो उधर से आते हैं, उसको हम अभी साइड पे रखते हैं। कोकेन इस तरह से नहीं आती, आप समझिए। म्यांमार में या अफगानिस्तान में ये डेथ क्रेसेंट एंड डेथ ट्रायंगल, दोनों जो तीनों कंट्रीज दोनों साइड पे हैं, यानी कि 6 कंट्रीज, यहां पर कोकेन नहीं होती। कोकेन आपने खुद अपने चैनल पर बताया और आप लोगों को सबको पता है कि ये साउथ अमेरिका का की खेती से, कोका की खेती से बनती है, मॉडिफाई होता है, और वर्ल्ड का शायद 97 या 93% प्रोडक्ट वहां से ही आता है जी। तो अगर ये 2 कंसाइनमेंट जो पकड़ी गई हैं, बहुत सफलता मिली है इनको, दिल्ली पुलिस को, और कोकेन की मिलना, मैं समझता हूं कि ये सोने पे सुहागा है दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस पे, और सेंट्रल इंटेलिजेंस का जो फीडबैक मिलता है इनको। सेंट्रल इंटेलिजेंस से मैं, जैसे नार्कोटिक्स एनकॉर्ड करके भी जो भी उन्होंने शुरू किया, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल एजेंसीज एंड दी लोकल पुलिस और स्टेट पुलिस जो हो रहा है, ये रिजल्ट दिखा रहा है। दिस इज शोइंग अस द रिजल्ट। सर मेरा एक छोटा सवाल है आप दोनों से, क्योंकि समय कमी है, एक मिनट के लिए। जैसे हिंदुस्तान के भीतर टेरर अटैक नहीं हुए, जम्मू कश्मीर के इलाके को छोड़ दें तो पिछले 10 वर्षों में कहीं भी कोई भी आतंकवादी वारदात नहीं हुई, यानी कि आपका सिस्टम बहुत चाक चौबंद है और उसके सारे साहुल सूते बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो यह नहीं हो सकता है। तो देश में भी ड्रग्स को लेकर जो तस्करी चलती है, रैकेट चलता है, सिंडिकेट चलता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो फिर क्यों है? सर एक मिनट आप दोनों से, पहले सर राकेश शर्मा जी।
जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि अभी पिछले 3 दशक की अगर आप देखें, 3 दशक से ये ग्रेजुअल और अभी पीक पे है जो ड्रग पेडलिंग हो रही है, और इसमें सरकार ने बहुत कदम उठाए। देखिए, इसमें जो उठाने के कदम हैं, जो उठाने चाहिए सरकारों को, वो है एक तो लेजिस्लेशन, उसमें है, लेजिस्लेशन हुई है, कोऑपरेशन विद द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एटसेट्रा। उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स एंड द कोस्टल एरियाज, वो भी बहुत हुई है। ये अभी बॉर्डर फेंस हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत सारा बॉर्डर फेंस हो गया है, एक्सेप्ट म्यांमार। उसके बाद जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, जैसे एनसीआरबी बना दी गई है। इसके अलावा कोऑपरेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज में भी, जो हमारे लेवल पे बीएसएफ में डीजी लेवल टॉक्स होती हैं, बायलैटरल टॉक्स होती हैं, उसमें ड्रग्स का इशू बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा डिस्कशन होता है उसमें, जी और पूरे केसेस को वहाँ खंगाला भल्ला जाता साहब, है। और जी, जी, हेलो जी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है सर कि अगर इंटेंट है तो टेररिज्म रुक सकता है, तो फिर ड्रग्स का धंधा कैसे चलता है? एकदम आपका आपका पॉइंट वेल टेकन, एकदम सही बात है कि अगर टेररिज्म रुक सकता है तो ड्रग का धंधा कैसे चलता है। देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म में एक बेसिक फर्क है। ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये डिमांड सप्लाई का थिंग है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाज अ ट्रांजिट पॉइंट, हम सब जानते हैं हिस्टोरिकली, पर आज ट्रांजिट पॉइंट नहीं है इंडिया। इंडिया कंजम्पशन का बहुत बड़ा इंडिया सेंटर की बन गया। नस्लें ड्रग्स के हमें चलते फैक्ट देखना खराब हो पड़ेगा। रही हैं, हमारे दोनों मेहमान मानते हैं। और ड्रग्स जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसके खिलाफ सरकार को ज़्यादा मजबूती से काम करना चाहिए। देश की जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हैं, इंटेलिजेंस हैं, उन सबको इस रैकेट को तबाह करने की हर ज़रूरी कोशिश करनी चाहिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार।